बाकी स्नोफॉल बहुत तगड़ी हो रही है, पूरा वाइट कवर हो गया है, ठंड बहुत तगड़ी बढ़ गई है। रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है जाना किधर को है। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग की गाड़ी तैयार, एक गाड़ी आगे खड़ी हुई है वो भी एकदम रेडी है और अब हम लोग निकल रहे हैं खारदुंगला के लिए। आज हम लोग की राइड का छठा दिन है। कल हम टाइम ख़राब कर दिया, असल में तो खारदुंगला का रास्ता बंद था, हम लोग जा नहीं पाए, स्नो बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी हम लोग आज निकल रहे हैं। देखते हैं आज रास्ता खुला है या नहीं खुला, अब वहाँ चल के ही पता चलेगा या रास्ते में किसी से पूछते हैं। बाकी अभी कंफर्म नहीं है, बोल तो रहे हैं यहाँ कि जो है रास्ता खुल गया है और वहाँ बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ से हमें एक काम है, ये काम अभी हम नाश्ता पानी करेंगे यहाँ रास्ते में। अभी हम लोगों ने ना कुछ खाया ना पिया, बस निकल गए। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी निकली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली है। अब हम लोग खारदुंगला की तरफ बढ़ते हुए ले सिटी को छोड़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग अब पेट्रोलिंग करेंगे, बहुत शानदार व्यू है सामने का। हम लोग निकलते हैं डायरेक्ट खारदुंगला के लिए, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, वहाँ से फ़ौरन निकल जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग। लद्दाख ले को हम लोग छोड़ते हुए खारदुंगला की तरफ बढ़ चुके हैं और बाकी व्यू तो बहुत शानदार है, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। सामने वाला अगर दिख रहा होगा वाइट वाला, बहुत ऊंचा है, पूरा ले दिख रहा है यहाँ से। बहुत खतरनाक रास्ता है, ज़रा सा भी साइड में स्पेस नहीं है, कुछ भी बाइक खड़ी करने का भी स्पेस नहीं है, बस रोड है उसके नीचे डायरेक्ट ख़त्म। यहाँ पे थोड़ा बहुत मिट्टी है, ऐसा रास्ता रहे तो ठीक है, इसको देखने से डर नहीं लग रहा है। अभी इस रास्ते को देखने से डर लग रहा है। बहुत ऊंचे पहाड़ हैं भाई, यहाँ के बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, एकदम अलग, किसी से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये देखो नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, खतरनाक रास्ता, डर बड़ा तगड़ा लग रहा है टर्निंग पे। तो बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। चेक पोस्ट, लद्दाख पुलिस, गाड़ी स्लो करो, यहाँ से वापस कर देगी लग रहा है। यार हम लोग यहाँ पे आके फंस चुके हैं, गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अब ये इनकी अपनी सेटिंग है कि क्या है, ये बोल रहे हैं कैंपर आएगी, कैंपर में रख के लेके जाओ, गाड़ी नहीं जाने देंगे, कैंपर में ही रख के लेकर जाने देंगे। बाकी पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है इधर सब। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग आ गए हैं। इसके बाद अभी यहीं पे हम लोगों को कुछ देर रहना पड़ेगा। फाइनली बाइक रिलीज़ कर दिया और पूरे कम से कम हम लोगों ने यहाँ इंतज़ार किया है 5 घंटा। 5 घंटा इंतज़ार करने के बाद बाइक को छोड़ दिया और वो भी बहुत रिक्वेस्ट करी है
और कई गाड़ियों से वो तो छोड़ ही नहीं रहे, वो बोल रहे हैं आज यहीं रुको कल जाना, और या तो हम लोग वापस जाते हैं और या तो यहाँ कैसे रुकते हैं, आसपास तो कुछ है भी नहीं। फिर अब हम लोग खारदुंगला के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कम से कम 50-60 बाइक यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी सुबह से अब तक में, और कुछ लोग लोड करा के चले गए और हम लोगों ने भी प्लान किया था लोड करा के खारदुंगला क्रॉस करके और साउथ कुल्लू में जो है वहाँ पे हम लोग, अरे नॉर्थ कुल्लू में हम लोग उतर जाएंगे वहाँ पे। लेकिन फिर ट्रक वालों से हम लोगों ने डिस्कस करी और फिर बेचारे ट्रक वाले उतर के आए और उन्होंने वहाँ के जो BRO हैं उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि आगे रास्ता क्लियर है, तब इन्होंने जाने दिया, वरना ये जाने ही नहीं दे रहे थे। हम लोगों का वैसे ही एक दिन ख़राब हो चुका है और आज एक दिन और ख़राब हो जाता। हम लोग परसों से आए हुए हैं ले, और कल हम लोगों को निकलना था खारदुंगला के लिए। खारदुंगला करके हम लोग जाते नुब्रा, लेकिन ये जाने नहीं दिया था, कल रास्ता बंद था और पूरी बिल्कुल साफ़ रोड है, एक भी ज़रा गीली भी नहीं है। एक होता है ना जैसे स्नो आ जाती है तो थोड़ा गीला हो जाता है रास्ता, पानी वानी, तो कुछ भी नहीं है, एकदम सूखी रोड है। यानी कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नहीं बस खाली बर्फ़ है, लेकिन कम बर्फ़ है। रुको जरा, अब तो खैर निकल गए हैं, बस खारदुंगला क्रॉस हो जाए फिर उसके बाद से आज इतनी बर्फ़ गिरे, क्योंकि ये स्नो वाली बर्फ़ तो अलग होती है, लेकिन ब्लैक आइस अगर आ जाती है ना तो फिर वहाँ पे गाड़ी का चलना तो छोड़ो, इंसान का चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक के बाद एक गिरते हैं। गाड़ी उठाते हैं फिर गिरते हैं, फिर गाड़ी उठाते हैं और खुद ही गिर जाते हैं। ब्लैक आइस बड़ी ख़तरनाक होती है, तो स्नो में आप गाड़ी चला लो, ब्लैक आइस में कभी मत चलाना। बाकी नज़ारा तो यार ऐसा है कि जो अभी तक कहीं नहीं था। पूरा हम लोगों ने कश्मीर का रहा, उसके बाद कारगिल से आए हम लोग, कहीं पे भी ऐसा नज़ारा नहीं मिला जो यहाँ मिल रहा है। बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार है और बहुत खूबसूरत है। अब हम लोग यहाँ से वो सामने वाली रोड से नीचे उतरेंगे और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे खारदुंगला के लिए, उस वाले पहाड़ से। बाकी खारदुंगला पहुँच के बनाते हैं, थोड़ा सफोकेशन हो रहा है और हम लोगों ने डाइमॉस खाया, इसकी वजह से जैसे एसिडिटी टाइप का कुछ वैसा लग रहा है। थोड़ी देर वैसा हो रहा है, 1-2 मिनट फिर सही हो जा रहा है, फिर 1-2 मिनट वैसा हो रहा है, फिर सही हो जा रहा है। बाकी नज़ारा तो भाई देखने लायक है। ये ताज़ी बर्फ़ है इधर इधर जो गिरी हुई है, मतलब आज अभी की नहीं, सुबह की है। भाई साहब क्या नज़ारा है। नो ओवरटेकिंग का बोर्ड लगा है, लेकिन ये थार वाला इतनी तेज़ निकाल के लेकर गया है। हम लोग एक लाइन से चल रहे हैं, एक बंदा आगे चल रहा है, बाकी सब पीछे लाइन से लगे हुए हैं। वैसे हम लोग आगे ही हैं, ज़्यादा पीछे नहीं है, हमारे पीछे कम से कम 70-80 लोग हैं। 70-80 तो नहीं, तो 60 लोग तो है ही हैं पक्का, क्योंकि उसका नीचे का पूरा जो एरिया, कवर एरिया था ना, वो पूरा भर गया था उसका नीचे, जहाँ रेस्टोरेंट था। और देखो इतनी तेज़ ओवरटेक करके आगे आया, यहाँ आके रोक दिया। गाड़ी भी भाग नहीं रही है, ये भी ऑक्सीजन मांगती है, मतलब दूसरे गियर पे ही गाड़ी चल रही है। कभी कभी तो पहला भी लगाना पड़ जा रहा है, चौथे की तो नौबत ही नहीं आई अभी तक। वाह भाई वाह, क्या रास्ते हैं। स्नोफॉल मिल गई, बर्फ गिर रही है। अब हम लोगों को बस जल्दी से क्रॉस करना होगा, वरना रास्ता ख़राब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
मेरे ख्याल से यहीं पे स्नो थी, आगे नहीं है। बाकी उधर मुड़ने के बाद ही पता चलेगा आगे का रास्ता कैसा है। बस खारदुंगला हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा ही बचा हुआ है। ये देखो प्रयागराज से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बॉस, खारदुंगला पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि जो है उसको चौक घंटा घर बना दिया गया है। खैर, लेकिन हमने भी तय कर लिया कि जब तक फ़ोटो नहीं खिंचा लेंगे तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी रोड पे तो नहीं है, माना अभी आराम से चल रहा है। नीचे कितने घंटे में उतर जाएगा? हाँ, कितनी देर में चलने जाएगा नीचे? वही बस आधा घंटे में पहुंच जाएगी। चल चल, आराम से चलना, ठीक है? थैंक यू। जाओ तब तक लेना है, नहीं होता कैसे चलना है। सही बात। हम लोग आराम से कभी लेट जाओगे बोल रहे हैं बहुत आराम से जाना, गाइडेंस दे रहे हैं। और स्नोफॉल बहुत तगड़ी हो रही है पूरी। ठंड बहुत तगड़ी बढ़ गई है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। किनारे से ना चलिएगा। मैं समझ में नहीं आ रहा है जाना किधर को है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, रास्ता दिख रहा है। बाकी स्नोफॉल बहुत तगड़ी हो रही है, पूरा वाइट कवर हो गया है यार। एंटी फॉग ग्लास लगा हुआ है हेलमेट में, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। और ग्लास हमने खोल दिया, पूरी नाक एकदम ठंडी हो गई है और सफोकेशन भी बहुत तगड़ा हो रहा है। एटीट्यूड हाई है भाई यार। सोचा भी नहीं था इतनी बर्फ मिलेगी यार। पहली बार लाइफ में बर्फ में गाड़ी चला रहा हूँ स्नोफॉल में यार। हाँ, बहुत संभल के चलना है, चाहे जब पहुँचे, आज पहुँचे कल पहुँचे। यार एकदम दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। अब जाके थोड़ा सही हुआ, पूरा आगे का ग्लास हमने खोल दिया है, पूरी बर्फ मुंह पे आ रही है। कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है यार। बहुत तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है। रुक जाइए। ये एंटी फॉग ग्लास किसी काम का नहीं आ रहा है। नहीं, काम आ रहा था वहाँ नीचे तो काम कर रहा था, यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने अपना जो स्पेक्ट लगाया हुआ है, पावर वाला सनग्लास है मेरा, तो ये भी एंटी फॉग ग्लास लगाया हुआ है।
सारा ग्रुप बाइक वाला चला गया आगे। हम लोग वीडियो और फोटो के चक्कर में रुक गए। 6 दिन की 7 दिन की हम लोगों की मेहनत थी। एक दिन हम लोग आए दिल्ली इलाहाबाद से, फिर आए पठानकोट, फिर पठानकोट से हम लोग चले गए श्रीनगर जाना था, लेकिन उधर बहुत ट्रैफिक था तो हम लोग पहलगाम हम लोगों ने स्टे किया। फिर अगले दिन हम लोगों ने पहलगाम, ये हुआ कि आज घूमा जाए, तो हम लोगों ने पहलगाम घूमा। यार मेरा एक राइडर पीछे रह जाता है, उसको बड़ा देखना पड़ता है, बार बार पीछे रह जाता है उसकी। चलिए चलिए, इनसे को कह दिया आगे चलो। बस ठीक है, ये आगे चलेंगे, हम लोग पीछे रहेंगे। ये बार बार पीछे रह जा रहे हैं हसन भाई हमारे। इतनी बढ़िया ड्यूक गाड़ी लेकर आए हैं, पहाड़ों की रानी, लेकिन फिर भी पीछे रह जा रहे हैं। हम लोगों को तो मोड़ने में, थोड़ा सा लीन करने में दिक्कत होती है, इन लोगों तो एकदम आराम से चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी हैंडल इतनी लंबा कट है इनका। तो हम लोग आए पहले दिन आए इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से आए पठानकोट, पठानकोट से आए श्रीनगर में। जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और पता चला कि कहीं होटल खाली वाली है नहीं, तो हम लोगों ने हम वहाँ गए ही नहीं। फिर पहलगाम में हमारा एक बंदा था, हमने उसको फ़ोन करा, एक दोस्त है मेरा, तो उसने कहा कि ठीक है आ जाओ, मैं यहाँ रूम दिला दूँगा। तो फिर पहलगाम में हमने स्टे करा। फिर अगले दिन पता चला कि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने कहा ऐसा है पहलगाम हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कायदे से। फिर उसके बाद हमने पहलगाम एक्सप्लोर करा दिन भर, और फिर शाम को वहाँ से आ गए श्रीनगर। फिर उसके बाद श्रीनगर से निकले हम लोग अगले दिन कारगिल के लिए। फिर कारगिल से आए ले, फिर कल ले से निकले हम लोग खारदुंगला जाने के लिए। पता चला कि आज स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है, खारदुंगला क्लोज है, आगे रास्ता बंद है, जाने नहीं दिया जा रहा है। फिर हम लोग बाइक लेकर आए थे, वहीं से वापस चले गए। फिर उसके बाद फिर अगले दिन आज, यानी कि हम लोग आए सुबह यहाँ पे करीब चेक पॉइंट के पास हम लोग पहुँच गए थे सुबह 7:30 बजे। तो पता चला कि आज भी क्लोज है, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट करी तो बोला कि अभी रुको, अभी देखते हैं तो बताते हैं। फिर हम लोग हो गया 5 घंटा करीब हम लोग बैठे हुए थे। 12 बजे के करीब हम लोगों को उसने छोड़ा है। फिर हम लोग उसके बाद निकल आए वहाँ से और आ गए खारदुंगला। फिर खारदुंगला से निकले हैं तो अब ये सीन है, सिर्फ बर्फ़ स्नोफॉल मिल रही है। जब से निकले हैं तब से स्नोफॉल। बाकी अभी उतार ही है, चढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोगों को नीचे ही उतरना है सीधा। हम लोग टी पॉइंट पे रुक के वहाँ से देखते हैं मैप में कितना बचा है। या तो हम लोग जाएंगे नुब्रा, हमको जाना टी पॉइंट से ही हो गया है, टी पॉइंट से नुब्रा जाना है, टी पॉइंट से
हम लोग खारदुंगला से उतर के खारदुंग गांव में स्टे करके इससे क्या थोड़ी देर आराम किया हमने, और आराम करने के बाद अब फिर हम निकल गए हैं तुरतुक के लिए। अभी तो निकलते हैं टी पॉइंट पे जाके देखते हैं जाना किधर है, सुमोर की तरफ जाएंगे या फिर जाएंगे डिस्किट की तरफ। अगर डिस्किट की तरफ जाते हैं तो फिर हम लोग आगे की वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे शेयर करते हैं। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन अभी कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।